नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर एग्रीगोल्ड क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी के टॉपिक्स में पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। फर्स्ट है हमारा बेस्ड ऑन सीजन। तीन सीजन्स होते हैं, खरीफ, रबी और जेठ क्रॉप्स। ठीक है। खरीफ को हम मॉनसून रेनी सीजन, और रबी को हम विंटर कोल्ड सीजन, जेठ को हम समर सीजन भी बोलते हैं। ठीक है। हमारा एग्रीकल्चरल क्रॉप ईयर जो होता है, एग्रीकल्चरल क्रॉप ईयर इन इंडिया में, जो इंडिया में जो होते हैं जुलाई से लेके जून तक होते हैं। ठीक है। और एग्रीकल्चरल ईयर जो होते हैं 1 जून से लेकर के होते हैं 31 मई तक। फाइनेंशियल ईयर हमारे होते हैं इंडिया में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। रबी सीजन में और खरीफ सीजन में कौन कौन सा क्रॉप होते हैं। ठीक है। तो रबी सीजन में हमारा है वीट, पीस, ग्राम्स, मस्टर्ड। और खरीफ सीजन में होते हैं हमारे राइस, ग्राउंडनट्स, रागी एंड सोयाबीन। देख लेते हैं हम बेस्ड ऑन लाइफ साइकिल ऑन्टोजेनिक। ठीक है। हमारा तीन लाइफ साइकिल होता है, एनुअल क्रॉप्स, बाइनोमियल क्रॉप्स और पेरिनियल क्रॉप्स। एनुअल में हमारा जो होता है, एक सीजन में हमारा पूरा कंप्लीट लाइफ साइकिल क्रॉप का हो जाता है, उसको बोलते हैं एनुअल क्रॉप्स। एक सीजन में या फिर एक ईयर में। ठीक है। जैसे कि वीट, राइस, बार्ले, पिजन पी, मस्टर्ड। बाइनियल क्रॉप्स में जो होते हैं हमारे, दो सीजन लगते हैं हमारे ग्रोइंग सीजन्स, और उस दो सीजन्स लगता है उसका कंप्लीट लाइफ साइकिल कंप्लीट करने में, उसको बोलते हैं बाइनियल क्रॉप्स। जैसे कि फर्स्ट ईयर में जर्मिनेट एंड ग्रो रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। ठीक है। वेजिटेटिव स्टेज जो आते हैं। ठीक है। और सेकेंड ईयर में हमारा फ्लावरिंग और सीड प्रोड्यूस होना, फिर देन उसके बाद में रिप्रोडक्टिव स्टेज आ जाना। ठीक है। उसको बोलते हैं, एग्जाम्पल्स में हमारा है वीट्स आ गया, कैरेट्स आ गया, कैबेज आ गया, ऑनियंस आ गया। ठीक। पेरेनियल क्रॉप्स में हमारा आता है जो कि जिसका 2 साल से ज्यादा लाइफ है। ठीक है। एंड प्रोड्यूस यील्ड, फ्रूट्स, सीड्स और अदर हार्वेस्टेड पार्ट्स। ठीक है। और ये मल्टीपल टाइम्स में इसका हम लोग ये नहीं करते हैं, रिप्लांटेड नहीं करते हर एक सीजन में। ठीक है। जैसे कि हमारा एग्जांपल्स में टोमेटोज हो गया, जिंजर हो गया, बनाना हो गया, मैंगो हो गया, वॉलनट हो गया, ये सब 2 ईयर से ज्यादा होते हैं। और नेक्स्ट है बेस्ड ऑन इकोनॉमिक यूज, इकोनॉमिक सीरियल्स क्रॉप्स। फर्स्ट है पल्स, लेग्यूम क्रॉप्स, ऑयल सीड्स क्रॉप्स, फाइबर क्रॉप्स, शुगर क्रॉप्स, स्पाइसेस क्रॉप्स, फॉडर एंड फॉरेज क्रॉप्स। फर्स्ट में हम देख लेते हैं सीरियल्स क्रॉप्स। सीरियल्स क्रॉप्स हम उसको बोलते हैं जो कि एक ग्रास कल्टीवेटेड क्रॉप्स होते हैं। ठीक है। और एडिबल मतलब खाने के लिए, खाने के उपयोग के लिए हम इसका जो यूज करते हैं ग्रेन। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग सीरियल्स क्रॉप्स। ठीक। Cereals are the world largest crop and the therefore staple food। ये वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रॉप्स है, सबसे ज्यादा इसी को यूज किया, ये प्रोडक्शन होता है। ठीक। और स्टेपल फूड होता है ये। जैसे कि इसमें इंक्लूड में होता है राइस, व्हीट, राई और ओट्स। 7 बेनिफिट ऑफ सीरियल्स क्रॉप्स। फर्स्ट है प्रोवाइड विटामिन एंड प्रोटीन टू बॉडी। सेकेंड है हेल्प मेंटेन ब्लड शुगर लेवल्स, रिड्यूस रिस्क ऑफ कैंसर, good source of energy, lower risk of multi-morbidity, rich in high mineral content, prevent constipation and colon disorders। अब आते हैं मिलेट्स। मिलेट्स आर ए स्मॉल ग्रेन। ये स्मॉल दाने के होते हैं, छोटे दाने के होते हैं और एनुअल होते हैं। ठीक है। वार्म वेदर में ही करते हैं इसको। और सीरियल्स बिलोंगिंग टू ग्रास फैमिली, इसका ये जो ग्रासी फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है। दे आर रेन फेड हार्डी ग्रेन्स विच हैव लो रिक्वायरमेंट्स ऑफ वाटर एंड फर्टिलिटी व्हेन कंपेयर टू अदर पॉपुलर सीरियल्स। अदर सीरियल्स के कंपेयर से ये इसका बहुत कम रिक्वायरमेंट होता है पानी का। रेनफेड रेनफेड का भी इसका ज्यादा, रेनफेड में भी हो जाते हैं। ठीक है। हार्डी ग्रेन्स होते हैं। ठीक है। और ये दे आर हाईली टू टॉलरेंट टू ड्रोट। ये बहुत ज्यादा टॉलरेंट होते हैं ड्रोट से, और एंड अदर एक्सट्रीम वेदर कंडीशन। मिलेट्स आर हाईली न्यूट्रिशियस, नॉन ग्लूटेनियस एंड नॉन एसिडिक फार्मिंग फूड्स। मिलेट्स के जो टाइप्स होते हैं,
पाल मिलेट्स होते हैं, जो कि ये देख लीजिए इसका फिगर। फिंगर मिलेट्स होते हैं, फिंगर टाइप में इसका ये ग्रेन्स होते हैं, जो कि इसका स्पाइक्स वगैरह जो होते हैं। बार्नयार्ड होते हैं, बार्नयार्ड मिलेट। फिर लिटिल मिलेट होते हैं, सोरगम होते हैं, गोडो होते हैं मिलेट। फॉक्स टेल होते हैं, जो कि देखिए ये फॉक्स टेल मतलब कि टेल जैसा है ना, ऊपर से जो निकला हुआ, वो सब इस टाइप में होते हैं। नेक्स्ट है अपना पल्स लेग्यूम्स क्रॉप्स। लेग्यूम्स में कौन कौन से क्रॉप्स आते हैं? ऑयल सीड्स लेग्यूम्स में कौन कौन से होते हैं? हायर फैट एंड कैलोरी कंटेंट, इसमें बहुत ज्यादा फैट होते हैं और कैलोरीन कंटेंट होते हैं, जैसे कि सोयाबीन और पीनट्स होते हैं। फ्रेश लेग्यूम्स में कौन कौन से होते हैं, जो ये खाने के लिए उपयोग किया जाता है? ईटन एज फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश बीन्स, फ्रेश पीस और पोट्स, ठीक है। पल्सेस में आते हैं ड्राइड एडिबल सीड्स ऑफ ग्रेन लेग्यूम्स, लो फैट, हाई फाइबर और हाई प्रोटीन्स होते हैं। पल्सेस में आते हैं जैसे कि कॉमन बीन्स में आते हैं ब्लैक बीन्स और किडनी बीन्स। थर्ड सेकंड आते हैं लेंटिन्स, थर्ड में है ड्राई पीस और फोर्थ में है चिकपी। नेक्स्ट है oil seeds crops. Oil seeds crops are plant grown mainly for the oil extracted from their seeds or fruits, which is used for edible, industrial और fuel purposes. ये ऑयल एक्सट्रैक्ट होते हैं ऑयल सीड्स क्रॉप से, ठीक है, सीड से या फिर फ्रूट से, ठीक है, और खाने के लिए उपयोग करते हैं, फिर इंडस्ट्री के लिए या फिर फ्यूल के लिए उपयोग करते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स में हमारा कौन कौन से क्रॉप्स है? सोयाबीन, सीसम सीसम होते हैं, सनफ्लावर होते हैं, ग्राउंडनट होते हैं, सैफफ्लावर होता है ना, मस्टर्ड होते हैं। नेक्स्ट है अपना फाइबर क्रॉप्स। फाइबर क्रॉप्स आर plants grown mainly for the fibers they produce, which are used to make textile, ropes, mats, paper and other materials. फाइबर्स क्रॉप हम किस चीज के लिए उपयोग करते हैं, ग्रोन करते हैं? टेक्सटाइल के लिए, ठीक है, रोप्स के लिए, रस्सी के लिए, मैट्स के लिए, चटाई के लिए, पेपर्स के लिए, ठीक है, और अदर मटेरियल्स के लिए। इसके एग्जांपल्स में सीड फाइबर में आते हैं, जो कि सीड, इसमें भी तीन तरीके का फाइबर होते हैं। सीड फाइबर होते हैं, सीड फाइबर हम कॉटन से निकालते हैं, जो कि ये टेक्सटाइल के लिए यूज करते हैं, कपड़ों वपड़ों के लिए यूज करते हैं, ठीक है, सीड से जो निकाले जाते हैं। स्टेम फाइबर, जो कि स्टेम से निकलते हैं, जैसे जूट हो गया, यूज इन स्नैक्स, सैक्स, सैक्स, कारपेट्स, और उसके बाद में हेम्प, यूज्ड इन फैब्रिक एंड रोप्स के लिए, रस्सी के लिए और फैब्रिक के लिए हम यूज करते हैं। लीफ फाइबर क्या होता है? रिसल या फिर रिसल हो गया, उसके बाद अबास्का हो गया, मैनिला हेम्प, ठीक है। नेक्स्ट है सुगर क्रॉप्स। सुगर क्रॉप्स आर प्लांट ग्रोन mainly for the high sugar content in their stems, roots or fruits, which extracted and used to produce sugar and अदर स्वीटनर्स, ठीक है। शुगर क्रॉन हम ग्रोन करते हैं मेनली किसके लिए? हाई शुगर कंटेंट करने के लिए, प्लांट्स, स्टेम्स हो या फिर रूट्स हो या फिर फ्रूट्स है, ठीक है, एक्सट्रैक्ट करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स में शुगर कैन, शुगर बीट, स्वीट सोरगम। नेक्स्ट है स्पाइसेस। स्पाइसेस क्रॉप्स। स्पाइस क्रॉप्स आर प्लांट ग्रोन प्राइमरली फॉर their parts such as seeds, fruits, roots, barks और leaves that are used to flavor, preserve और color foods। जो स्पाइसेस क्रॉप्स जो होते हैं, वो हम खाने के लिए उपयोग कर किया जाता है, जैसे और कलर के लिए उपयोग के लिए या फिर टेस्ट के लिए यूज करते हैं, जैसे कि सीड से या फिर फ्रूट से या फिर रूट से या फिर लिप से हम लेते हैं, ठीक है, यूज करते हैं उसका। जैसे कार्डेमोम हो गया, ठीक है, इलायची हो गया, जैसे कि क्लॉव हो गया, ठीक है, ये सीड से लेते हैं। और क्लॉव जो होता है ड्राइड फ्लावर फ्लावर बर्ड से लेते हैं। ब्लैक पेपर जो होते हैं ड्राइड बेरीज से लेते हैं, ठीक है। साइनेमन जो हो गया, ये होता है दालचीनी, ये बाग से लेते हैं, लिप से, ठीक, और टर्मिक जो हो गया हमारा, टर्मिक रूट से लेते हैं। राइजोम जिसको बोलते हैं हम लोग, जिंजर रूट से लेते हैं, फिर राइजोम, चिली फ्रूट से लेते हैं, और कोरिएंडर सीड से लेते हैं। नेक्स्ट है फॉडर या फिर फॉरेज क्रॉप्स। फॉडर क्रॉप्स आर प्लांट्स दैट आर स्पेशली ग्रोन टू फीड लाइवस्टॉक,
These crop provide essential nutrients for animals like cattle, sheep, goats and horses. जो फॉडर और फॉरेज क्रॉप्स जो होते हैं, जो कि ग्रासी क्रॉप होते हैं, जैसे कि हमारे पास में सोरगम हो गया, लूसन हो गया, नहीं पर ग्रासेस होता है जो कि हम फीड करते हैं लाइव स्टॉक को, जैसे कि घास फूस हो गया, ये सब जो होता है ना, जैसे कि हमारा ढाईचा हो गया, ये सब जो होते हैं जो फीड करते हैं एनिमल, उसको बोलते हैं हम लोग फॉडर क्रॉप्स या फिर फॉरेज क्रॉप।